जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम अनंतम वासुकीं शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। नव नाग स्त्रोत का जो व्यक्ति रोजाना जप करता है उसको सांपों से डर लगना बंद हो जाता है। मां मनसा की कृपा प्राप्त होने लगती है, शिवजी की कृपा प्राप्त होने लगती है, पंचमुखी नाग महाराज की कृपा प्राप्त होने लगती है। तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव नहीं पड़ता है। ओम अनंतम वासुकीं शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप काल सर्प योग के शंखपाल नामक काल सर्प योग के बारे में आप समझेंगे। यह काल सर्प योग जन्म पत्रिका में लगन से चौथे भाव में राहु बैठा हुआ हो और 10वें भाव में केतु बैठा हुआ हो तो इन दोनों के बीच में सभी ग्रह हो तो शंखपाल नामक काल सर्प योग बनता है। चतुर्थ भाव से 10वें भाव तक होने वाले काल सर्प योग को शंखपाल काल सर्प योग कहते हैं। इस काल सर्प योग में चतुर्थ भाव सुख भाव कहलाता है, यानी कि यह भाव माता, विद्या, भूमि, आवास, वाहन आदि का कारक माना गया है। इस काल सर्प योग के कारण जातक को अधिकांशतः माता की ममता नहीं मिलती है और स्नेह भी नहीं मिल पाता है, बल्कि उल्टे माता के माध्यम से हानि ही उठाना पड़ती है और शिक्षा संबंधी अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। चल अचल संपत्ति के बारे में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वाहन, भूमि संबंधी कोई न कोई समस्या जातक को हर समय तनावग्रस्त किए रहती है। सामाजिक कार्यों में बिना गलती किए अकारण उसे अपयश का भागी बनना पड़ता है और कार्य आरंभ करने के पूर्व ही उसे हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से असफलता की आशंका सताने लगती है और इस प्रकार कुल मिलाकर जातक का जीवन गहन संघर्षों के दौर से गुजरता है। यानी कि माता का सुख कम मिलता है, सुख जो मिलता है उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है, वाहन से बाधा उत्पन्न होती, नौकर चाकर को लेकर बाधा उत्पन्न होती है। स्त्री यदि है तो उसको पति की ओर से कष्ट प्राप्त होता है और यदि पुरुष है तो उसे पिता की ओर से कष्ट प्राप्त होता है। विद्या अध्ययन में तकलीफ जाती है, व्यापार में नुकसान की संभावना बनी रहती है और जिस आदमी पर अपन ज्यादा भरोसा करते हैं वही व्यक्ति शंखपाल नामक काल सर्प योग वाले व्यक्ति के साथ में विश्वासघात करता है, ने धोखा देता है, मस्तिष्क की परेशानी रहती है, तनाव की स्थिति बनी रहती है। यानी कितना ही प्रयत्न कर ले ऐसा मनुष्य, उसे सुख प्राप्ति में निरंतर बाधा उत्पन्न होती रहती है, वह संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। यानी कि यह शंखपाल नामक काल सर्प दोष भी अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि चतुर्थ स्थान सुख का स्थान होता है। वहां पर राहु बैठ गया यानी सुख में बाधा तो उत्पन्न होगी ही होगी और जिंदगी भर सुख नहीं मिलता है। अब जिंदगी भर जिस व्यक्ति को सुख नहीं मिले ऐसे व्यक्ति से क्या विवाह करना? ऐसे व्यक्ति की माता से भी उसे कष्ट मिलता है, माता के माध्यम से कष्ट मिलता है। और बोलिए, यानी माता ही अपने पुत्र को कष्ट देने चालू कर देती है।
जबकि ऐसा कहा जाता है कि माता कुमाता नहीं होती है, परंतु शंखपाल नामक कालसर्प योग जिसका होता है उसे माता ही कष्ट देती है। और विश्वासघात भी होता है, नुकसान भी होता है। मस्तिष्क की परेशानी तो करीब करीब सभी कालसर्प दोष वाले व्यक्तियों को रहती है, यानी कि वो बहुत मेहनत करने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसे शंखपाल नामक कालसर्प दोष जिस भी स्त्री पुरुष का हो उसके साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु हम देखते हैं मनुष्य विवाह कर लेता है और उसके बाद में तरह तरह के उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, तंत्र मंत्र, काला जादू सब कुछ होता है। और कालसर्प दोष वाले व्यक्ति ही अदृश्य शक्ति की ओर भागते हैं, क्योंकि कष्ट उनको ज्यादा आता है तो वो ही इस पराशक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तांत्रिकों के चक्कर लगाते हैं, गुनिया लोगों के चक्कर लगाते हैं, ओघड़ अघोरियों के चक्कर लगाते हैं, अपना पैसा इनमें भी बर्बाद करते हैं। भोपा लोगों के पास जाते हैं, पंडा पुजारी भगत लोगों के पास जाते हैं और इनके पास जाकर के भी अपना पैसा बर्बाद करते हैं। अधिकतर लोग कालसर्प दोष वाले ही होते हैं जिनको जीवन में कष्ट मिलता है, क्योंकि जिनको कष्ट नहीं मिलता है वो तो इनके पास जाता ही नहीं कभी भोपा लोगों के पास में। क्योंकि व्यक्ति को जब कष्ट होता है तभी वो ज्योतिषियों के पास जाता है। तो ये कालसर्प दोष वाले व्यक्ति ज्योतिषियों के पास जाते भी हैं और नग के नाम पे उनसे बहुत से पैसे लूट भी लिए जाते हैं, पूजा के नाम पे उनसे लूट लिए जाते हैं। कालसर्प दोष वालों को सिर्फ 2-3 चीजों की पूजा ताज जिंदगी करते रहे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। नाग पंचमी के दिन व्रत उपवास रखे और नाग पंचमी की पूजा अच्छे से करें। पूरे दिन भर पूजा में लगा दे, विशेष विधि विधान से 2-3 पंडितों को बुला करके नाग दोष की पूजा नाग पंचमी के दिन ही करें। और हर अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करना है। अमावस्या के दिन जो है कालसर्प दोष वाले मनुष्यों को दिवाली जैसा माहौल रखना चाहिए, यानी घर में जगह जगह दीपक लगाना चाहिए, शाम के वक्त में लाइट लगाना चाहिए, ढोल नगाड़े बजाना चाहिए, घर में साफ सफाई होनी चाहिए। उस दिन नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जो मंदिर में सेवा करते हैं उन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मंदिर में कच्चा सीधा भी दान देकर के आना चाहिए। अगर ऐसा करते रहे तो कालसर्प दोष वाला व्यक्ति कुछ हद तक सुखी रह सकता है। फिर भी उसके जीवन में संघर्ष तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसा कर्म किया है वैसा फल तो इन कालसर्प दोष वालों को भोगना पड़ता है। अब यह है कि कालसर्प दोष आता ही क्यों है। ये सब पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप कालसर्प दोष की उत्पत्ति होती है। अब आपको कोई नहीं बोलेगा कि कालसर्प दोष क्यों आता है, पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म कर दिया था जिसकी वजह से कालसर्प दोष हुआ। तो ऐसा उसका कारण हम आपको बता देते हैं कि पिछले जन्म में जिस कुल में हम उत्पन्न हुए उस कुल के बड़े बुजुर्गों या पुरखों के द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति को हड़पा गया हो, किसी मनुष्य की हत्या कर दी गई हो, किसी को कोई कार्य करने का वचन दिया है उस वचन को पूरा नहीं किया गया हो, या फिर अकाल मृत्यु ज्यादा हुई हो, ऐसे कुल में यदि कोई बालक उत्पन्न होता है तो वह कालसर्प दोष युक्त उत्पन्न होता है।
किसी की, जैसे मैंने बताया कि अकाल मौत होने पर, किसी का व्यवसाय चल रहा था, चलते चलते आपने तंत्र विद्या उत्पन्न करने से उसके धनार्जन में बाधा उत्पन्न कर दी हो, किसी की संतान उत्पन्न होने वाली थी, आपने वो संतान गिरवा दी हो, संतानहीन कर दिया हो, यदि इस प्रकार का कोई पिछले जन्म के पाप कर्म करके आए हैं तो आपको काल सब दोष से युक्त होकर के इस जन्म में वापस कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न होना पड़ता है। इसीलिए इस जन्म में किसी भी मनुष्य का पैसा मत खाना, किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसका परिवार न हो, साधु संत तपस्वी त्यागी या निर्वंशी, उनकी संपत्ति पर अपनी निगाह मत रखना और किसी की हाय बद्दुआ लेकर के मत जाना। सांपों को जिंदगी में कभी मारना मत, अन्यथा अकाल मृत्यु होने की संभावना होती है और काल सब दोष से युक्त व्यक्ति उत्पन्न होता है। और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य काल सब दोष लेकर के उत्पन्न होता है। पिछले जन्म के पिताजी का श्राप होता है, पिछले जन्म के सांपों का श्राप होता है, नाग दोष की उत्पत्ति होती है, क्रोध में किसी की हत्या करने का दोष हो सकता है, पिछले जन्म में आप सांप थे, सांप रहते हुए आपने किसी की को जहर देकर के मार दिया गया हो, काट लिया हो, तो उस वजह से भी, या फिर आपने गड़े हुए धन को निकालने का प्रयास किया और वहां पर जो शक्ति थी उसको हटाने का प्रयास किया, उसके फलस्वरूप भी काल सब दोष की वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है।